Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। राउर बाल सबसे गजिन कब रहल? जौना घड़ी नानी बाल के ध्यान रखल करस, तौना घड़ी बाल कम टूटे। बाल के टूटल बाद डैमेज के निशानी। डव के न्यूट्रीलॉक सीरम बालन के पोषण देके उनका टूटल 98% ले कम करेला। अब बाल जवन लौ के गजिन पहनू खाली 2 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। लालू की करीबी विधायक किरण देवी के यहाँ ईडी की टीम ने छापेमारी किया। मंत्री प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर कटाक्ष किया। अब खबरें विस्तार से। पटना के पीएमसीएच विश्व का दूसरा बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। इसके लिए अस्पताल का पूर्ण विकास किया जा रहा है। इसके लिए पीएमसीएच परिसर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण विकास परियोजनाओं के नवनिर्मित भवनों सहित राज्य के 214 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ करने को लेकर ईडी के अधिकारियों की टीम पटना और आरा में राजद विधायक किरण देवी के घर पर पहुंची। किरण देवी के घर ईडी ने छापेमारी किया। बता दें कि किरण देवी के पति अरुण यादव बालू के बड़े कारोबारी हैं। ईडी की छापेमारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पता चलता है कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा जब डर जाती है तो ईडी सीबीआई की छापेमारी शुरू हो जाती है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। प्रेम कुमार ने कहा कि देश में फिर से मोदी लहर चल रही है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। इंडिया गठबंधन 0 पर आउट हो जाएगी। प्रेम कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर भी कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि जिस भीड़ की तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले निर्धारित है, कोई विकल्प नहीं हो रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारे कार्यक्रम महीनों पहले हो चुका था, वो आ रहे हैं और पूरे देश में बिहार में मोदी जी का लहर चल रहा है। तो जो बातों को कह रहे हैं उनके भाषण में जरा दम नहीं जाती है। बताएगा चुनाव में हमारा मानना है 40 सीटें थे एनडीए के, 40 से 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए उम्मीदवार यही होगा। इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा करके फिर से मोदी जी 400 का पार हो गए। सर ये सब बनावटी बातें और लाए जा रहे हैं। मैरिज भीड़ जा करके है, वो भीड़ जनता नहीं आ रही जाकर, जनता 15 वर्षों में देखा उनको, 17 महीने में देखा जा करके बिहार में क्या किया। जिस जानकारी मुझे उस सीवान में
कुख्यात अपराधी तो बड़ा मुकदमा चल रहा है, ऐसे अपराधियों को लेकर चल रहे जाकर के हैं। बिहार की जनता के झांसे में आने वाली नहीं जाकर के हैं, पर मैं मानता हूँ कि भीड़ एक मैनेज भीड़ जाकर के है। भीड़ तो भाजपा में देखिए, जब हमारे नेता जब आते हैं वो आंधी चलती है, बाढ़ आ जाती है जाकर। सर गया जिले के सर बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सत्र में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सभी परीक्षाओं में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इस पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार विचार करेगी, 1 महीने के अंदर इस पर फैसला लेगी। कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट से ये साफ है कि इस वर्ग के लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। आयोजित परीक्षाओं को शामिल करने हेतु इससे प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा साक्षात्कार की तैयारी हेतु राज्य के अस्थायी निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के महिलाओं अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के सूचना संख्या 3434 दिनांक 19/8/21 में निहित प्रावधानों के आलोक में सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि द्वारा सिर्फ उक्त कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ही संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा तथा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रुपये 1 लाख तथा 50,000 मात्र का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना से सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों तथा देश के अन्य सभी परीक्षाओं के संदर्भ में इस योजना से आच्छादित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, वहीं राजद ने सदन में जमकर हंगामा किया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं रह गया, भाजपा में देश भर के गुंडे उतरे हुए हैं। गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी है, देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा नहीं रह गया, गुंडा का राज आ गया है। गुंडा तो रहेगा करेगा, पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग रहता था, आज भी हो रहा है। आप लोग को पहले जंगल होता है, मर्डर, अपहरण, बलात्कार हो रहा है पूरा बिहार में, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, यही का मंगल राज्य हो रहा है, ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है। तो पूरा बीजेपी के मुख्यमंत्री जी इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता। बीजेपी कहता है कि इसे जंगल राज नहीं कह सकते हैं। क्या है? एक ही को पीठ पर कौन लगा हुआ है? क्या है? गुंडा राज है ना। अरे गोपाल मंडल में तो रिवॉल्वर लेके घूम रहा है बीजेपी में। गोपाल मंडल नहीं घूम रहा है, गुंडा उतरा हुआ है। हम लोग का ऑर्डर जो मिलता है करते हैं, और वो लोग का कोर्ट में ऑर्डर होता है तो जज के उठवा लेता है। क्या मुख्यमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं मैडम। नहीं बोल रहा, उनका काम है, सारा काम। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने पटना के IGIMS में भाजपा नेता द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप लगाकर मारपीट कर पिस्तौल तान देने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री से पूछे कि जंगल राज क्या होता है, उनके सुशासन का यही हाल है। वहीं प्रधानमंत्री और भाजपा के बड़े नेताओं की बिहार में रैली पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिहार की जनता जाग चुकी है। तब से बीजेपी में छटपटाहट है, NDA में छटपटाहट है, और बीजेपी में तो 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे ही। देश से सुपराइन का साफ होने वाला है, और चूंकि इतिहास गवाह है, बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। इस बार भी बिहार अंगड़ाई लिया है और ऐलान किया है बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगाया है, और बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। IGMS में जिस तरह से घटना घटी है, आप लोग के माध्यम से बीजेपी वाले बड़ा बयान देते थे कि जंगल राज है। अब ये मंगल राज है क्या? जिस राज में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, नर्स सुरक्षित नहीं है और हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं, जो सरकारी हॉस्पिटल है, और उसमें बीजेपी के नेता बंदूक लेकर रिवॉल्वर लेकर लहरा रहे हैं और डॉक्टर डर से भाग रहे हैं। जब 3 थाना का 4 थाने का पुलिस गया है
तब जाकर वो पकड़ में आया है। यही है शासन एनडीए का। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं चाहूंगा कि आपको सदन में बयान देना चाहिए कि आपका शासन चल रहा है कि कुशासन चल रहा है कि महाजंगल राज है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश, राज्य या समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी से समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी में दम है तो बिहार में शराबबंदी जमीन पर नहीं है। शराबबंदी सिर्फ दुकानों में है, लेकिन होम डिलीवरी शुरू हो गई है। बिहार में शराब माफिया का तंत्र खड़ा हो गया है। पैसे शराब माफिया के पास, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी के जरिए यही होता तो दुनिया में सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना हैं, वो भी लागू कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया है? दूसरी बात कि अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ दम भी है तो लागू तो जमीन पर है नहीं। शराबबंदी में तो सिर्फ शराब की दुकान बंद हुई, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। तीसरी बात, ये पूरा शराब माफिया आपने खड़ा कर दिया। बिहार में लोगों का, बिहार सरकार के गरीब लोगों का 20,000 करोड़ रुपया का प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है साल का। इस पैसे का नुकसान, और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास। तो आपको फायदा क्या है? एक अंतिम बात बताई है कि गांधी जी ने ऐसा कहा था, तो गांधी जी को हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और खुली चुनौती मैंने दे रखी है। नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार मिलकर मुझे गांधी जी का एक लाइन लिखा हुआ या बोला हुआ दिखा दे जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिए। बिहार के बेगूसराय, सुपौल और गोपालगंज में असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि यात्रा के द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। काम कर रहा है। एनडीए सरकार के गठन में कुछ खेला तो हो नहीं पाया। अब लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसा खेला करा दिया जाए जिससे आमजनों के आपसी रिश्ते में कटुता है, जिसका राजनीतिक लाभ ठगबदन को मिल सके। वैसे नेताओं को यह जानना व समझना जरूरी है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ठगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। दरअसल जब से राज्य में विश्वास यात्रा निकली है, तब से राज्य के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का कुचक्र शुरू हुआ है। बेगूसराय में भगवा ध्वज में आग लगाने, सुपौल में बजरंगबली की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ व गोपालगंज में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की घटना इसी साजिशाना दिमाग का हिस्सा है। बिहार को लूटने वाले ठगों, आपकी इस हरकतों को सूबे की जनता देख रही है, समझ रही है। आपकी तुष्टीकरण की नीति कभी सफल नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता आपका सुपड़ा साफ कर जवाब देगी। बिहार के बेगूसराय, सुपौल और गोपालगंज में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर देने का मामला सामने आया है। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने अपना बयान दिया। उन्होंने सवाल किया कि बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश के पीछे किसका दिमाग है। इस सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सीधा सीधा फायदा मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के रूप में होता है। इसीलिए राजद और कांग्रेस के समर्थक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचे। चाहे वो बेगूसराय की घटना हो या बिहार में अन्य जगहों की घटना हो, जहां हमारे सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है, ये सब राजद के समर्थक करवा रहे हैं। ये सीधे सीधे तेजस्वी की यात्रा का प्रतिफल है, क्योंकि तेजस्वी और उनके गैंग का मानना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे सरल उपाय सनातनी भावनाओं का अनादर है। मधुबनी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मुस्तैद सशस्त्र सीमा बल जयनगर के जवानों को गश्त के दौरान कामयाबी मिली। गश्त ड्यूटी के दौरान भारतीय क्षेत्र की तरफ बाइक पर भारत से नेपाल ले जाए जा रहे कपड़े को जब्त किया गया। तस्कर सीमा बल के जवानों को देखते ही बाइक और सामानों को छोड़कर नेपाल की तरफ भाग निकले। जब्त किए गए कपड़े एवं तस्कर द्वारा प्रयोग किए जा रहे बाइक को अग्रिम कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क कार्यालय पिपरौन को दे दिया गया।
की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ,